सपने में मरे हुए लोगों का दिखाई देना क्या संकेत देता है? सच जानकर आप भी चौंक जाएंगे। तो दोस्तों, क्या कभी आपने ऐसा सपना देखा है जिसमें आपके मृत पिताजी या मृत माताजी या कोई भी मृत परिजन अचानक आपके सामने आ खड़े होते हैं? यानी कि वो परिजन जिन्हें हमने सालों पहले खो दिया, जिन्हें हम भूल भी चुके थे। लेकिन नींद की उस गहराई में, जब हम बिल्कुल असहाय और मौन होते हैं, तभी अचानक उनका चेहरा, उनकी आवाज, उनका स्पर्श, सब कुछ इतना सजीव हो जाता है कि हम चौंक उठते हैं। अब सोचिए जरा, क्या यह केवल दिमाग का खेल है? क्या यह सिर्फ हमारी कल्पना है, या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा हुआ है? दोस्तों, सपनों की दुनिया बहुत ही अद्भुत और रहस्यमयी है। दिन के उजाले में हम जो कुछ देखते, सुनते और सोचते हैं, वो तो हमारी आंखों और दिमाग तक सीमित रहता है। लेकिन जैसे ही रात गहराती है और हम गहरी नींद में चले जाते हैं, हमारे सामने एक नया संसार खुल जाता है, सपनों का संसार। और इस संसार की कोई सीमा नहीं है। यहां समय भी रुक जाता है, तर्क भी काम नहीं करता, और असंभव भी संभव हो जाता है। यही कारण है कि जब सपनों में हमें हमारे मृत परिजन दिखाई देते हैं, तो यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या सच में उनकी आत्मा हमसे मिलने आती है, या यह कोई संदेश है जो वे हमें देना चाहते हैं, या यह सब हमारे मन की थकान, दूहक और यादों का खेल है। दोस्तों, अगर यह केवल कल्पना होती, तो ऐसा हर किसी के साथ क्यों नहीं होता है? आखिर क्यों कुछ लोग अपने पूर्वजों को सपनों में बार बार देखते हैं, जबकि कुछ को कभी दर्शन ही नहीं होते? आखिर क्यों कभी वे हंसते हुए खुश दिखाई देते हैं, और कभी उदास, रोते हुए, या किसी चीज की मांग करते हुए दिखाई देते हैं? तो आखिर इन सब का हमारे जीवन में क्या संकेत होता है? इन्हीं के बारे में आज हम इस वीडियो में विस्तार से जानने वाले हैं। इसीलिए आप सभी इस वीडियो में अंत तक बने रहें। तो दोस्तों, हमारे पुराणों और शास्त्रों में सपनों को साधारण नहीं माना गया है। गरुड़ पुराण में तो यहां तक उल्लेख है कि मृतक परिजन सपनों के जरिए अपने वंशजों से संवाद करते हैं, और कभी कभी वे हमें आशीर्वाद देने भी आते हैं, और कभी कभी चेतावनी देने भी आते हैं। लेकिन दोस्तों, यहां एक बात बहुत ध्यान देने योग्य है। सपनों की यह दुनिया सीधी सादी नहीं है। हर सपना कोई ना कोई संकेत देता है, लेकिन उसका अर्थ तुरंत समझ नहीं आता। तो अब सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि जब कोई मृत परिजन हमारे सपनों में दिखाई दे, तो हमें इसे कैसे समझना चाहिए? क्या यह आने वाले भविष्य की चेतावनी है, या फिर यह उनके अधूरे कर्मों का परिणाम है, या फिर यह हमारे ही अवचेतन की कोई गहरी परछाई है? दोस्तों, यही रहस्य हम इस श्रृंखला में धीरे धीरे खोलेंगे। तो दोस्तों, जरा सोचिए, हम सब रोज सपने देखते हैं। कोई सपना डरावना होता है, कोई मीठा, कोई अधूरा, और कोई रहस्यमयी। लेकिन क्या कभी आपने गौर किया है कि ज्यादातर सपने हम सुबह उठते ही भूल जाते हैं? लेकिन कुछ सपने ऐसे होते हैं जिन्हें हम चाहकर भी नहीं भूल पाते, विशेषकर वो सपने जिनमें हमें हमारे मृत परिजन दिखाई देते हैं। तो क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? आखिर क्यों कभी कभी सपने हमारे अवचेतन मन से निकलकर एक ऐसे रहस्यमयी संसार की खिड़की खोल देते हैं, जहां से हमें पितृलोक के संकेत मिलते हैं? क्यों ये सपने साधारण से हटकर हमें भीतर तक हिला देते हैं? तो इस पर हमारे शास्त्र कहते हैं कि स्वप्न आत्मा का ऐसा विशेष अनुभव है, जब शरीर तो विश्राम की अवस्था में होता है, लेकिन आत्मा सूक्ष्म जगत की यात्रा करती है। यही कारण है कि कई बार सपने इतने वास्तविक लगते हैं कि मानो वह सचमुच घटित हो रहे हों। विज्ञान भी मानता है कि सपना दिमाग की अवचेतन गतिविधियों का परिणाम है। दिन भर की बातें, दबे हुए विचार और हमारे मन की गहरी इच्छाएं सब मिलकर रात को सपने का रूप ले लेती हैं। लेकिन अभी भी सवाल यह है कि अगर सपने केवल मानसिक प्रक्रियाएं हैं, तो फिर ऐसा क्यों होता है कि कई लोग अपने मृत माता पिता, दादा दा या अन्य परिजनों से बिल्कुल स्पष्ट रूप में मिलते हैं? आखिर क्यों कई बार वे पूर्वज सपनों में आकर कुछ कहते हैं, संकेत देते हैं, चेतावनी देते हैं या आशीर्वाद देते हैं? इस पर विज्ञान मौन हो जाता है और धर्मशास्त्र हमें गहरी बातें समझाते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण, पद्म पुराण और ब्रह्मवैवर्त पुराण जैसे अनेक शास्त्रों में स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि सपने केवल कल्पना नहीं होते, बल्कि यह आत्मा की एक यात्रा है,
जिसमें कभी कभी पितृलोक से भी संपर्क हो जाता है। और गरुड़ पुराण यह भी कहता है कि जब पितृ असंतुष्ट होते हैं या जब उनका श्राद्ध तर्पण आदि विधि से नहीं किया जाता तो वे स्वप्न में अपने वंशजों को संकेत देने आते हैं। वहीं अगर पूर्वज संतुष्ट हैं तो वे भी स्वप्न में आकर आशीर्वाद देकर यह बताने की कोशिश करते हैं कि वे खुश हैं और अपने वंशज के जीवन में सुख समृद्धि का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। यानी स्वप्न केवल एक मानसिक घटना नहीं है, बल्कि आत्मा और पितृलोक के बीच एक अदृश्य सेतु है। लेकिन दोस्तों, हर सपना एक जैसा नहीं होता है। कभी सपने में मृत परिजन उदास, भूखे या परेशान दिखाई देते हैं। कभी वे गुस्से में होते हैं, कभी वे बहुत प्रसन्न चमकदार वस्त्रों में दिखते हैं। इसीलिए हर सपना अपने साथ एक संकेत लेकर आता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई पितृ स्वप्न में फटे पुराने कपड़ों में दिखे तो यह इस बात का संकेत है कि उनकी आत्मा को शांति नहीं मिल रही है। अगर वे खुश और तेजस्वी रूप में दिखाई दें तो इसका अर्थ है कि वे प्रसन्न हैं और आशीर्वाद देने आए हैं। यदि वे भूखे प्यासे दिखें तो यह स्पष्ट संकेत है कि उनका श्राद्ध या तर्पण अधूरा है और वे अपने वंशजों से आहार और जल की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब दोस्तों, कई लोगों से सबसे बड़ी भूल यही पर होती है कि वह सुबह उठकर इन सपनों को हंसी मजाक में उड़ा देते हैं और कहते हैं कि अरे, ये तो बस एक सपना था। लेकिन दोस्तों, शास्त्र कहते हैं कि अगर सपनों में मृत परिजन बार बार दिखें और अगर हम उसे नजरअंदाज कर दें तो उसके दुष्परिणाम पूरे परिवार पर पड़ सकते हैं। इसीलिए पुराणों में चेतावनी दी गई है कि सपनों में मिले संकेतों को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। अब दोस्तों, सवाल यह उठता है कि आखिर पितृलोक से हमारे पूर्वज क्यों सपनों में आते हैं? तो दोस्तों, अगर हमने श्राद्ध, तर्पण या पिंडदान नहीं किया तो उनकी आत्मा तृप्त नहीं हो पाती है। इसी कारण फिर वे स्वप्न के माध्यम से हमें याद दिलाते हैं। इसी के साथ अगर हमने धर्म कर्म किया, दान दिया और अपने पितरों का स्मरण किया तो वे प्रसन्न होकर सपनों में आशीर्वाद देने आते हैं। साथ ही कभी कभी सपनों के माध्यम से पूर्वज हमें आने वाले संकट की चेतावनी भी देते हैं और अगर उनके जीवन काल में कोई इच्छा अधूरी रह गई हो तो वह भी कभी कभी सपनों में झलक के रूप में प्रकट होती है। अब दोस्तों, यह सपने अगर आपने अनुभव किया हो तो यह सपने अधिकांश जो हैं हमें पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष के दौरान ही देखने को मिलते हैं, क्योंकि यही वह समय है जब पितृलोक से आत्माएं अपने वंशजों की ओर देखती हैं। अगर इस समय कोई पितृ स्वप्न में दिखाई दे तो यह और भी गहरा संकेत है, क्योंकि पितृपक्ष में किया गया श्राद्ध और तर्पण उन्हें सीधा प्राप्त होता है। लेकिन दोस्तों, कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम अपने दिवंगत माता पिता, दादा दादी या किसी प्रियजन को सपने में देखते हैं। वे सामने आते हैं, वह हमें देखते हैं, लेकिन कुछ बोलते नहीं। तो दोस्तों, इसका अर्थ यह होता है कि आत्मा अपने वंशज से कुछ कहना चाहती है, लेकिन कोई कारण ऐसा है जो उसे रोक रहा है। मौन रहना अधूरी इच्छाओं और अधूरे कार्यों का संकेत है। कभी कभी यह संकेत पितरों की असंतुष्टि का कारण भी हो सकता है। इसके बाद अगर सपने में कोई पितृ भूखा प्यासा दिखाई दे या भोजन मांगता हुआ दिखे तो इसे हल्के में बिल्कुल भी न लें, क्योंकि गरुड़ पुराण कहता है कि यह स्पष्ट संकेत है कि पितृ को तर्पण और श्राद्ध की आवश्यकता है। वे जल और अन्न की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऐसे में तुरंत श्राद्ध, पिंडदान या कम से कम जलदान अवश्य करना चाहिए। इसी के साथ अगर कोई मृत परिजन साफ सुथरे, उजले वस्त्रों में और प्रसन्न मुद्रा में दिखाई दें तो यह बहुत शुभ संकेत है। इसका अर्थ है कि वे पितृलोक में तृप्त और संतुष्ट हैं। वे सपनों में आकर यह जताते हैं कि वे खुश हैं और अपने वंशज को आशीर्वाद दे रहे हैं। ऐसे सपने के बाद अक्सर जीवन में सुख समृद्धि और शांति आती है। लेकिन दोस्तों, कभी कभी सपनों में मृत परिजन क्रोधित या उदास भी दिखाई देते हैं और यह संकेत बहुत गंभीर होता है, क्योंकि शास्त्रों में इसे पितृदोष का लक्षण माना गया है। इसका अर्थ है कि पितृ असंतुष्ट हैं, या तो उनके लिए किए जाने वाले कर्म पूरे नहीं हुए या वंशजों के आचरण में कोई गलती है जिससे वे अप्रसन्न हैं। ऐसे संकेतों को अनदेखा करना आपके लिए भारी पड़ सकता है। इसी के साथ दोस्तों, कई बार मृत परिजन सपनों में आकर सीधे सीधे कोई बात कहते हैं, जैसे कि यह काम मत करना
उससे सावधान रहना, इस जगह मत जाना, तो यह भी कोई कल्पना नहीं होती, बल्कि आत्मा का सीधा मार्गदर्शन होता है। शास्त्र मानते हैं कि पितृ हमें आने वाले संकट से बचाने के लिए ऐसे संकेत देते हैं। इसलिए ऐसे सपनों को हमेशा गंभीरता से लेना चाहिए। इसी के साथ यदि अगर सपने में मृत परिजन किसी नदी, तालाब या अजनबी स्थान पर दिखाई दें, तो यह संकेत करता है कि उनकी आत्मा अभी भी किसी यात्रा में है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि आत्मा जब तक पूरी तरह मुक्त नहीं होती, तब तक वह भटकती रहती है और कभी-कभी सपनों में वंशजों के सामने प्रकट होती है। अब दोस्तों, यही सपने अगर बार-बार आएं तो क्या करें? क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही है कि अगर कोई मृत परिजन बार-बार सपनों में दिखाई दें, तो यह बहुत बड़ा संकेत होता है। तो बार-बार इन सपनों से बचने के लिए सबसे पहले उनके नाम का श्राद्ध और तर्पण करें। गंगा जल या पवित्र जल अर्पित करें। संभव हो तो पिंडदान भी करें। उनके नाम से दान पुण्य करें। ऐसा करने से उनकी आत्मा तृप्त होती है और सपनों में उनकी अशांति समाप्त हो जाती है। अब दोस्तों, आखिर हम कैसे पहचानें कि कोई सपना सचमुच पितृलोक से आया संदेश है या केवल हमारे मन की कल्पना है? तो दोस्तों, इस पर हमारे शास्त्र कहते हैं कि हर सपना महत्वपूर्ण नहीं होता है, क्योंकि कई सपने केवल दिन भर की सोच और मन की व्यस्तता का परिणाम होते हैं। लेकिन कुछ सपने इतने स्पष्ट, इतने जीवंत और इतने वास्तविक होते हैं कि उन्हें भूल पाना असंभव होता है। और यही वो सपने होते हैं जिन्हें आत्मा का संदेश माना जाता है। ऐसे सपनों में व्यक्ति को लगता है कि उसने सचमुच अपने परिजन से मुलाकात की है। गरुड़ पुराण और स्वप्न शास्त्र दोनों कहते हैं कि सपनों का समय भी उनके महत्व को तय करता है। रात के पहले पहर के सपने प्रायः कल्पना होते हैं। आधी रात के बाद आने वाले सपने आध्यात्मिक रूप से अधिक प्रभावी होते हैं और सुबह के समय, खासकर ब्रह्म मुहूर्त में आने वाले सपने को सबसे सच्चा और भविष्य सूचक माना जाता है। इसलिए अगर किसी मृत परिजन का सपना सुबह के समय आए, तो समझ लीजिए कि वह कोई बड़ा संकेत है, क्योंकि कभी-कभी हमारे मन में किसी प्रियजन की गहरी यादें होती हैं। जब हम सोने से पहले बार-बार उनके बारे में सोचते हैं, तो अवचेतन मन उस छवि को सपनों में बदल देता है। इसीलिए यह स्थिति वास्तविक संदेश नहीं होती, बल्कि मन की प्रतिक्रिया होती है। अगर सपना बहुत स्पष्ट हो, उसमें कही गई बात याद रह जाए और जागने के बाद भी मन विचलित रहे या शांति का अनुभव हो, तो यह निश्चित रूप से पितृलोक से आया संदेश होता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई परिजन आपको जल या भोजन मांगते दिखे या बार-बार आपको किसी कार्य के लिए प्रेरित करे या किसी संकट से चेतावनी दे, तो ये केवल कल्पना नहीं बल्कि गहन संकेत होते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि यदि मृत परिजन बार-बार सपनों में आएं, तो हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहला कार्य आपको श्राद्ध और तर्पण करना चाहिए, क्योंकि पितरों की तृप्ति के लिए यह सबसे प्रभावी उपाय है। इसी के साथ पितरों के नाम से दान पुण्य करें, जैसे अन्न, वस्त्र, जल या गाय की सेवा करें। अगर आप चाहें तो गायत्री मंत्र या पितृ गायत्री का जाप भी कर सकते हैं। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। इसी के साथ गंगा जल अर्पित करें। रोज सुबह एक तांबे के लोटे में जल भरकर सूर्य देव को अर्घ्य दें और पितरों के नाम का स्मरण करें। साथ ही अपने जीवन में गलत आदतें छोड़ें, क्योंकि कई बार पितृ सपनों में इसलिए आते हैं ताकि हम अपने कर्म सुधार सकें। दोस्तों, यह याद रखिए कि पितृ कभी हमें डराने के लिए सपनों में नहीं आते। वे हमेशा किसी न किसी रूप में हमें मार्ग दिखाने, चेताने या आशीर्वाद देने आते हैं। उनके सपनों को डर की तरह न लें, बल्कि आभार की तरह लें। तो दोस्तों, अगर आपने भी कभी अपने सपनों में अपने गुजर चुके परिजनों को देखा है, तो इसे हल्के में न लें। यह न केवल आपकी यादों का प्रतिबिंब हो सकता है, बल्कि आपके जीवन के लिए एक मार्गदर्शन भी हो सकता है, क्योंकि सपनों की यह रहस्यमयी दुनिया हमें हमारे पूर्वजों से जोड़ती है। वे हमें छोड़कर भले चले गए हों, लेकिन उनका आशीर्वाद, उनका प्रेम और उनकी आत्मिक शक्ति अब भी हमारे साथ है। और यही शक्ति हमें जीवन की कठिन राहों में आगे बढ़ने का साहस देती है। इसीलिए दोस्तों, यह बात हमेशा याद रखिए कि सपने केवल सपने नहीं होते, कई बार वे आत्मा की सच्चाई होते हैं।
तो दोस्तों, यह थी हमारे पितरों से जुड़ी हुई कुछ बातें जो कि हमारे पितृ हमारे सपनों के द्वारा हमें बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखिए कि आपके पितृ कभी भी आपका बुरा नहीं सोचते हैं, क्योंकि वे आपसे ही जुड़े हुए हैं और आप उनसे। इसीलिए वे तो बस हमें कुछ संकेत सपनों में आकर इसीलिए देते हैं ताकि हम अपनी इन गलतियों को सुधार सकें। बाकी वीडियो से जुड़ी हुई जानकारी यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय पितृदेव, आपकी कृपा सदैव हमारे ऊपर बनी रहे।